हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया है। और दोस्तों, ये कंपनी क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाली है कि कौन सी है ये टाटा ग्रुप की कंपनी जो नेट प्रॉफिट से लॉस में आई है, और इसके पीछे का रीजन भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप के इस हिडन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट 27 अप्रैल 2026 यानी कि कल मार्केट बंद होने के बाद शाम को 6:13 पे इस कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया ही। यानी कि इस कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें आज यानी कि 28 अप्रैल 2026 को देखने को मिला है। और इसी के चलते ये टाटा ग्रुप की हिडन कंपनी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। तो चलो देखते हैं कैसे आई है इस टाटा ग्रुप के हिडन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, इस टाटा ग्रुप के हिडन कंपनी ने ₹3 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं टाटा ग्रुप के इस हिडन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया ही, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन, और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 4 में 456 करोड़ रुपए आया है। इस कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 4 में आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 466 करोड़ रुपए। अगर हमने इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखे तो वो क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 487 करोड़ रुपए आई है। और दोस्तों, अगर हमने इस टाटा ग्रुप के हिडन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। कंपनी एक साल पहले लॉस बिफोर टैक्स में थी 40 करोड़ की, और अब लॉस बिफोर टैक्स में है 17 करोड़ की। और कंपनी पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थी, जो अब क्वार्टर 4 में 17 करोड़ रुपए की लॉस बिफोर टैक्स में है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट लॉस कम हुआ है। 32 करोड़ के नेट लॉस में से अब कंपनी आई है 15 करोड़ रुपए के नेट लॉस में। और दोस्तों, कंपनी पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में थी, जो अब नेट लॉस में आई है 15 करोड़ रुपए की। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का लॉस कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी नेट प्रॉफिट में से लॉस में आई है। और दोस्तों, अगर हमने इस टाटा ग्रुप के हिडन कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस में ही आया है। कंपनी का ईपीएस भी -0.79 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, अभी तक हमने जिस टाटा ग्रुप के हिडन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा है, उस कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, ये कंपनी इस क्वार्टर 4 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में नेट लॉस में आई है 15 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, अब हम इसके पीछे का रीज़न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हर बार का क्वार्टर 4 का कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चेक कर सकते हो
रैलिस इंडिया लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट में नहीं तो कंपनी नेट लॉस में आती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 जो अभी आया है रिजल्ट, अभी कंपनी 15 करोड़ के नेट लॉस में आई है। पिछले क्वार्टर 4 में 32 करोड़ के नेट लॉस में, उससे पहले क्वार्टर 4 में कंपनी 21 करोड़ के नेट लॉस में आई है और कंपनी उससे पहले भी 69 करोड़ के नेट लॉस में आई थी। यानी कि दोस्तों ये कंपनी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 इन तीनों भी पीरियड में नेट प्रॉफिट में रहती है। लेकिन दोस्तों ये टाटा ग्रुप की रैलिस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी हर क्वार्टर 4 में नेट लॉस में रहती है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में नेट लॉस में रहती है। और दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आया ही होगा कि मुझे कैसे पता रैलिस इंडिया लिमिटेड ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों आप इस कंपनी के प्रमोटर्स में जाकर देख सकते हो। रैलिस इंडिया लिमिटेड इस कंपनी में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड इसकी हिस्सेदारी है 55.04%। यानी कि रैलिस इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप के कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड इस कंपनी की रैलिस इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है और इसी के चलते रैलिस इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा केमिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टाटा ग्रुप की हिडन कंपनी और टाटा केमिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और कंपनी क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आई है। और कंपनी क्वार्टर 4 में नेट लॉस में कैसी आई है उसके पीछे का रीज़न भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।